हेलो बच्चों। तो आज हमारे साथ कौन कौन से स्कूल जुड़ी है? आज जुड़ी है HM शारदा आश्रम स्कूल की बच्चियां। आप लोग सबको हाय। और यस, आप लोग तो बहुत प्यारी दिख रही हैं सारी। बहुत सुंदर से आपने अपनी चोटियां बनाई हैं। और है ना, कौन कौन से स्कूल है? आश्रम शाला। एक सेकेंड में थोड़ा, ठीक है। तो हमारे साथ है आश्रम शाला वैजाली, वहां के बच्चे। आप लोग पहली बार जुड़ रहे हैं क्या? और भी जुड़ा है आपने क्लासेस हमारी? ओके ग्रेट, नाइस नाइस। तो शारदा स्कूल की बच्चियां तो जुड़ती है हमारे साथ। अच्छा, शारदा स्कूल्स की बच्ची में किसी का नाम साक्षी है क्या? है? अरे वाह, वाह वाह वाह, चलो। अच्छा, शशिकांत जी की भी बच्चियां जुड़ी है। थैंक यू सर। बच्चे दिख रहे हैं मुझे। बस ओके, तो गर्ल्स बॉयज दोनों है ना? ठीक है। कन्नौर स्कूल, हेलो बच्चियां। और अरे यस, हाय। ठीक है सर, मैडम और जो हमारे साथ जुड़े हैं, यदि आप लोग अपना सुल्तानपुर आश्रम शाला, यदि आप लोग भी अपना वीडियो ऑन कर लें तो मैं स्टूडेंट्स लोग को देख पाऊंगी। और हाँ, हेडमास्टर चिरकन जी के भी बच्चियां दिख रही हैं। सर शायद आपके रूम का लाइट ऑफ ऑन हो रहा है। ठीक है, हाँ, संदीप जी ने भी अपना वीडियो ऑन कर लिया। थैंक यू सर। ओके। तो अरे, ये चिरकन जी की स्कूल में भूत आ गया लग रहा है। लाइट ऑफ ऑन हो रहा है ना? ठीक है, चलिए तब तक अब हम लोग शुरू करें। क्लास पढ़ने की इच्छा है आप लोगों की आज? अरे वाह वाह, आप लोग तो मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं इस क्लास के लिए। तो हम लोग इस कहानी में, थैंक यू, यस, हम लोग इस क्लास में कहानी पढ़ रहे हैं। मुझे कहानी सुनना भी, मुझे भी बहुत पसंद है। और आप लोगों के साथ बांटना भी मुझे बहुत पसंद है। और हमारे साथ और भी कई लोग जुड़ते जा रहे हैं। हेलो सर, मिट्टू जी के स्कूल के बच्चियां जुड़ रहे हैं, बच्चे जुड़ रहे हैं। तब तक अब हम लोग आप लोगों के बुक में बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प, बहुत सारी स्टोरीज हैं और पोएम्स भी हैं। बहुत मजा आता है जब मैं उनको पढ़ती हूँ। और तो मैं आप लोगों के साथ पढ़ना चाहती हूँ। आप सब लोग मेरे साथ पढ़ेंगे। तब तक अब हम लोग स्क्रीन शेयर करते हैं, नहीं तो हम बात करते रह जाएंगे और हम पोर्शन कभी कवर ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे फिर से आप लोगों का सभी का स्वागत है। और ये हमेशा ये आपके घर से निकल के आते हैं मेरे पास और आपको हेलो बोलने के लिए। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और यानी वेलकम मतलब स्वागत, बैक मतलब दोबारा से। बच्चों यानी आप सभी स्टूडेंट्स हो, आप सभी विद्यार्थी हो। आप अभी स्कूल ड्रेस में हो, है ना? लेकिन आप साथ में मेरे दोस्त भी। तो मैं आप लोगों को केवल स्टूडेंट्स नहीं बोलूंगी, अब से मैं आप लोगों को बोलूंगी। हाँ, तो मैं आपको अब से क्या बोलूंगी, मैं आपको फ्रेंड्स भी बोलूंगी। ठीक है, आप लोग फ्रेंड्स भी है मेरे। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। यस, आप लोग हो ना फ्रेंड्स की नहीं हो? दोस्त हो ना? यस। मैम संगीता मैम, मेरा रिएक्शन ऑन कर दीजिएगा ना लैपटॉप में और दोनों डिवाइस में प्लीज। ओके ठीक है। तो चलो आज क्लास शुरू करते हैं। और जैसा हम सबको पता है, अच्छा मेरी स्क्रीन आप लोग को विजिबल है कि नहीं? ओके, द स्क्रीन इज नॉट। ठीक है, अब मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है? ग्रेट। तो अब हम लोग
आज की क्लास जैसे स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सभी को, जैसे हमारी इंग्लिश क्लास में, इस लैंग्वेज क्लास के थोड़े से सभी के लिए, आपके लिए, मेरे लिए कुछ बेसिक, सबसे महत्वपूर्ण नियम कह लीजिए या जानकारी कह लीजिए जो हमें फॉलो करना है, इसका पालन करना है। फॉलो को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं पालन, है ना। और जैसे हम सबको पता है, यदि कोई नए दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो हमें अपना माइक तब ऑन करना है जब मैं आप लोगों से पूछूं या आपको कुछ क्वेश्चन मुझसे है, आप अपना माइक बंद रखेंगे ताकि हम औरों को सुन सके। आपको यदि उत्तर आता है तो आप अपने हवा में अंगूठा, जैसे आप हमेशा करते हैं, और आपको लगता है दूसरों का उत्तर सही नहीं है तो हम अंगूठा नीचे करेंगे। तो हम पिछले क्लास में बहुत ही, आपकी कहानी, आपकी पुस्तक में ये कहानी है ना? यस, नाइस नाइस। तो आपकी कहानी हम पढ़ रहे थे, एंड्रोक्लस एंड द लॉयन। और मुझे याद आ रहा है, पिछले क्लास में किसी ने मुझे पूछा था कि इसे कैसे हम बोलेंगे। जैसे किसी का नाम साक्षी है, किसी का नाम संगीता है, किसी का नाम आरती होगा, किसी का नाम श्रेया होगा, प्रिया होगा, रिया होगा। तो हम किसी ना किसी तरीके से उन सब नाम को बोलते हैं ना। तो वैसे ही ये भी किसी का नाम है, और ये हमारे देश का रहने वाला नहीं है। ये एक देश है जिसे आप कभी जाएंगे या हम देखेंगे, ग्रीक। जैसे आपका देश इंडिया, भारत है, वैसे एक देश है। अभी इसको, उसका शब्द थोड़ा चेंज हो गया होगा, ग्रीक। तो ये जो व्यक्ति है ना, ये जो आप उसका ड्रेस देख रहे हैं, इसने एक फ्रॉक जैसा पहना है, हल्का फ्रॉक जैसा पहना है ना इसे, ये यहाँ का रहने वाला है, ये ग्रीक का रहने वाला है। इसीलिए इसके नाम भी कुछ थोड़ा वहां के तरह के। जैसे हमारा नाम कैसे होता है, मेरा नाम शालिनी है, आपका नाम साक्षी, समीक्षा, आरती, पूजा, है ना। तो वैसे वहां के लोगों के लिए ये नाम है एंड्रोक्लिस करके। इसका हिंदी अगर हम लिखेंगे तो हमारे हिंदी में अलग नाम सुनाई देगा। जब मैं जाती हूँ कहीं और देश के लोग आते हैं तो पता है मेरा नाम शालिनी को वो कैसे कैसे बोलते हैं? सेलिनी, सालिनी, सेलिनी बोलते हैं। तो वो टेढ़ा मेढ़ा बोलते हैं, है ना। तो वैसे ही हम भी कभी कभी हिंदी में इनका नाम को थोड़ा अलग रूप में इसका बोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन सही रूप में इसका नाम है एंड्रोक्लिस। इसको आप डबल ई की तरह बोल सकते हैं। तो हमने ये कहानी पढ़ना शुरू किया था और हम जल्दी से इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये दो दो दोस्त की कहानी है, सरल। ये दोनों दोस्त हैं, लेकिन शुरुआत में इनकी दोस्ती नहीं हुई रहती है। दोनों एक दूसरे से पूरे अनजान रहते हैं, पूरे अनजान रहते हैं। और ये हमने पढ़ा था कि कैसे एंड्रोक्लस की कितना संघर्ष भरा समय रहा है। वो बहुत गरीब रहा, लेकिन उसके पास खाने के लिए ना पैसे थे ना भोजन थे, और इसीलिए उसे किसी की गुलामी करनी पड़ी। गुलामी को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्लेव। ठीक है। अब ये मैं आपके पुस्तक में ये कहाँ है, मैं एक बार दोबारा से स्क्रीन वो करती हूँ ताकि आपको मैं ये भी बता सकूं कि ये आपके पुस्तक में एक्चुअली है कहाँ। यस, आपके पुस्तक में है, लेकिन मुझे सबको दिखाना है ना, तो मैं, यस, तो आपके पुस्तक में ये जहाँ पे है वो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है। यस। तो यहाँ पे आपकी पुस्तक में ये है चैप्टर। यस, आपको बुक दिख रही है? मैं आपकी बुक दिखा रही हूँ। नहीं दिख रही है तो आप अंगूठा नीचे करेंगे, मुझे समझ में आएगा कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। ओके, ठीक है, नहीं दिख रही है, मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। अगर अभी हम इसे दोबारा कोशिश करें। ओके, अब आपको दिख रही है क्या मेरी स्क्रीन? यस, तो आपकी पुस्तक जो है, एक सेकेंड, ये आपकी पुस्तक है। हम अभी दोबारा से रिवीजन कर रहे हैं, यानी हम अभी यहाँ पे हैं, ये आपकी सेकेंड चैप्टर है। तो आप जब भी याद रखें कि हम जब पढ़ रहे हैं, हम आपकी पुस्तक से ही पढ़ रहे हैं। और ये सेकेंड चैप्टर है, एंड्रोकल्स एंड द लॉयन करके।
तो आप साथ में अपनी पुस्तक भी रख सकते हैं, यदि आपको कोई भी प्रश्न है और आप बीच में मुझसे पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, ठीक है? यस, ग्रेट। तो हम यहाँ पे आपकी स्टोरी पढ़ रहे हैं लॉन्ग लॉन्ग एगो से। हमने ये पिछले क्लास में पढ़ा था, हमने पहला पेज पढ़ा था कि कैसे बहुत समय पहले एक व्यक्ति एंड्रोक्लस नाम का था और वो उसका एक बहुत ही क्रूअल मास्टर, क्रूअल मतलब जो अच्छा स्वभाव का नहीं, वो केवल एक प्रकार से कहें जो एक मित्र के रूप में नहीं था, है ना? मैम आपकी स्क्रीन अटक रही है। yes, ओके, अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है ना बच्चों आप लोग को? यस, तो ये बुक हम पढ़ रहे थे, हम आपकी पुस्तक यहाँ से पढ़ रहे थे जिसमें मैंने पहले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कैसे एंड्रोकस जो एक व्यक्ति है, बहुत गरीब लेकिन काइंड जेंटल स्वभाव का, बहुत ही विनम्र, उसका जो मास्टर कैसे क्रूअल था। ये शब्द क्रूअल है जिसका मतलब होता है जो मित्र जैसा स्वभाव ना करता हो और हमारे साथ उनका व्यवहार एक या आप कहें सौम्य विनम्र ना होकर हमारे प्रति कठोर हो, हम उस व्यक्ति को क्रूअल कहते हैं, ठीक है? तो ये शब्द आप लोगों को याद होना चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग शब्द है जब भी आप बात कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये व्यक्ति का स्वभाव आपके प्रति ठीक नहीं, या आप फिल्म में किसी को देखते हैं विलन के रूप में जो हीरो को परेशान कर रहा है, हीरोइन को परेशान कर रहा है या इसके माता पिता को, तो हम कह सकते हैं ये क्रूअल है, ये अच्छा स्वभाव का नहीं है, ये क्रूर है ना? इसका स्वभाव क्रूर है, विनम्र नहीं है, सौम्य नहीं है। विनम्र को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? काइंड। और काइंड कौन था? काइंड है आपका हीरो एंड्रोकल्स, और जो उसका मास्टर था वो बहुत क्रूर था। और वो क्योंकि इतना परेशान हो गया था अपने मास्टर से कि वो एक दिन अपने मास्टर से अलग हो जाता है, यानी भाग जाता है। ये हमने सेकेंड पार्ट में पढ़ा था। जब हम सेकेंड पार्ट में पढ़ रहे थे हमने ये भी पढ़ा था कि कैसे वो एक दिन अपने मास्टर के पिंजरे से भाग जाता है। एस्केप शब्द हमने देखा था। एस्केप शब्द का मतलब क्या होता है? भाग जाना, फ्रॉम द क्लचेस ऑफ हिज क्रूअल मास्टर। ये भी हमने पढ़ा था कि कैसे वो अपने क्रूअल मास्टर के क्लचेस, यानी कि उसके मौका मिलते ही वो उससे स्वतंत्रता पाने के लिए भाग जाता है। यहाँ पे इसको हिंदी में यदि कहें, एंड्रोकल्स को अपना निर्दयी दुष्ट स्वामी पसंद नहीं था। उसका स्वामी, मास्टर, स्वामी को शब्द को हम हिंदी में किसके लिए यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं मास्टर के लिए। उसका स्वामी क्रूअल था, इसीलिए वो एक दिन एंड्रोकल्स को लगता था कि ऐसे स्वामी की सेवा करने से तो मृत्यु भी अच्छी है, और वह एक अच्छे अवसर की तलाश में रहता था, यानी वो मौका ढूंढता था कब कब मुझे यहाँ से भागने का मौका मिलेगा। और जैसे ही उसे उस दिन मौका मिला वो उसके चंगुल से भाग निकला। अब आपको याद आ रहा होगा कि अच्छा वो भाग तो निकला, फिर वो गया कहाँ? जंगल में। यस, वेरी गुड, वो चले गया था जंगल में। अब जंगल में वो जाने से वो क्या वो डरा? वहां पे तो जंगली जानवर थे, डरा था क्या? नहीं डरा था आप लोग? नहीं, थोड़ा थोड़ा डर रहा था। यस यस, बिल्कुल। देखो इसने यहाँ पे लिखा है, although Androcles had run away, he was not coward. कावर्ड शब्द और आपके लिए बहुत अच्छा शब्द है। कावर्ड मतलब, मैं आप लोग को पूछूंगी कितने लोगों को बिल्ली से डर लगता है, आप लोग बोलोगे मुझे तो बिल्ली से डर नहीं लगता। मैं बोलूंगी कितने लोगों को चूहे से डर लगता है, आप लोग बोलोगे मुझे तो चूहे से डर नहीं लगता। तो मैं बोलूंगी अरे आप लोग तो कोई भी कावर्ड नहीं हो। कावर्ड का मतलब होता है डरपोक, और वही चीज एंड्रोकस में थी आपकी तरह। वो आपकी तरह डर, हम सभी की तरह डरपोक नहीं था, वो था कायर। वो कायर नहीं था, सॉरी, वो डरपोक नहीं था,
और इस शब्द को आप अगेन अपने डिक्शनरी में आज अपने कॉपी पेन से लिख सकते हैं, कावड़ शब्द। तो जब आपको कहना है अरे तू तो डरपोक है, तू बिल्ली से डर गई, तो हम उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? कावड़। तो वो जंगल में गया जहां इतने सारे जानवर थे, लेकिन उसे कोई डर नहीं था। बस वो किसी भी तरीके से अपने उस विक्ड क्रूअल मास्टर से अलग होना चाहता था, और इसीलिए वो बहुत खुश था। अब वो वहां पे चले तो गया, लेकिन जंगल में उसे कौन मिला? सिंह। वेरी गुड। तो आज इस आंसर के लिए आप सभी लोग को एक स्टार जाता है। जिसने जिसने जवाब दिया है उस सबको 3 स्कूल्स, 4 स्कूल, सभी को स्टार जाता है। यस, एंड्रोकस जब वहां पर जंगल में गया तो वो वहां अकेला नहीं था। जानवर तो बहुत सारे, लेकिन एक जानवर जो सबसे खतरनाक है हम सबके लिए, जिससे भाई मैं भी डरती हूँ, शेर, लॉयन, वो उसको वहां मिला। अब एंड्रोकस उसको देखा तो रुक गया। थोड़ा देर वो भी रुक गया। एंड्रोकस पॉज्ड, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे, then he moved very cautiously towards the lion, step by step. धीरे धीरे वो शेर की तरफ बढ़ा। अब ये लाइन आपके पुस्तक में कहाँ है? आपके पुस्तक के पहले पेज में 1, 2, 3, 4, 5वें पैराग्राफ में देखिए क्या लिखा है? एंड्रोकस पॉज्ड। पॉज्ड का मतलब वो रुक गया। उस शेर को देखा और रुक गया। देन ही मूव्ड वेरी कॉशियसली। कॉशियसली का मतलब जैसे मानो आप बहुत सावधानी से, आपको दिख गया दूर में एक शेर खड़ा है, तो आप कैसे छुप छुप के पेड़ से एक एक कदम बढ़ा के ध्यान पूर्वक आगे बढ़ते हैं, वैसी एंड्रिकस करने लगा। वो बहुत कॉशियसली, बहुत स्टेप बाय स्टेप, एक एक कदम बढ़ा के शेर की तरफ बढ़ने लगा, स्टेप बाय स्टेप। और द लॉयन मोन। आप कभी देखियो जब बिल्ली बहुत बीमार होती है तो वो कैसी आवाज निकालती है बीमार होने से? जब आप कैसे बीमार होते हो तो आप कैसी आवाज निकालते हो? आपके दर्द रहता है ना शरीर में, वैसे वो भी एक दर्द भरे आवाज निकाला। और उसने क्या बोला? पेनफुली, रोते हुए। विम्पर्ड, विम्पर्ड मतलब रोते हुए उसने क्या बोला? शेर ने एंड्रिकस को, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी, इट्स आई सेम टू से। लेकिन शेर तो बोल नहीं सकता, वो थोड़ी आपकी या मेरी भाषा जानता है। वो एंड्रिकस को समझ में आ गया जब उसने उसकी आंखों में देखा। फिर एंड्रिकस थोड़ा और पास गया। ड्रू मतलब गया, किसके नियर? नजदीक। द लॉयन लोवर्ड इट्स हेड। शेर ने अपनी सर, अपनी मुंडी नीचे कर ली, एंड और begin to lick its paw, और वो एंड्रिकस के पैर को पुसलाने लगा, चाटने लगा। एंड्रिकस saw that the lion's paw was wounded, sore and swollen। यानी ये शब्द अगेन आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग इन शब्दों को लिख सकते हैं, और जब भी आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं इन शब्दों का प्रयोग कीजिए। आपको जब चोट लग गई आप क्या बोल सकते हैं? वुंडेड मतलब मेरे को खाओ, यहाँ पे मुझे चोट लग गई है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वुंडेड। ईडी लग गया यानी वो पास्ट की बात हो गई है। और यदि वुंड बोलेंगे खाओ तो वो केवल यही तक है। सोर था यानी कि उसका रंग बदला हुआ था, और स्वेलन फूला हुआ था। ठीक है। ऑन अ क्लोजर लुक, वो थोड़ा और नजदीक जब देखा, एंड्रिकस को क्या दिखाई दिया? नोटिस्ड मतलब दिखाई देना। अ बिग थॉर्न। थॉर्न को क्या बोलेंगे हिंदी में? कांटा। हैड उसके पैरों के नीचे घुस गया था। ये आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग शब्द है, बायस्ड। ठीक है, आप इसे भी प्रयोग कर सकते हैं।
तो अब उसको समझ में आ गया कि लॉयन के दर्द का कारण क्या था, वो कांटा था, वो थॉर्न था। एंड लॉयन के डिस्ट्रेस का कारण, डिस्ट्रेस का मतलब बहुत दर्द का कारण। देखिए आपके पुस्तक में ना बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज भी दी गई है, और वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है अगर आप देखें तो आपके बुक के यहाँ पर कुछ अच्छे अच्छे अंग्रेजी शब्दों का अर्थ दिया हुआ है ना। तो जब भी आपको लगे कि आज मैं कुछ मजेदार अंग्रेजी शब्दों को पढ़ूं, या मैं कहाँ से ढूंढूं कुछ मजेदार शब्दों को, तो आप बस आपको घर जाना है और उन शब्दों को पढ़ना है। जैसे अभी हमने पढ़ा ना कावर्ड, कावर्ड का मतलब क्या होता है, जो आसानी से डर जाता है। जैसे मेरा भाई मुझे जब देखो मेरा ये बोलता है, अरे तू तो कावर्ड है, तू तो बिल्ली से डर जाती है। मैं बिल्ली से डरती हूँ, मैं छिपकली से डरती हूँ, तो मेरा भाई बोलता है अरे तू तो कावर्ड है। आप लोग कौन छिपकली से डरता है? किसी को डर नहीं लगता छिपकली से? अच्छा, आश्रमशाला वाजली स्कूल की बच्चियों को लगता है, तो आप लोग तो कावड़ है ही नहीं। जो नहीं डरती है वो तो कोई कावड़ नहीं है, सब बहादुर हैं आप लोग, है ना। तो अपनी इस बुक के इस एरिया को, यहाँ पे जो दिए गए हैं शब्दों को, उन्हें पढ़ना है ना। हम भी प्रयास करेंगे कि जब हम अपनी कहानी पढ़ रहे हैं तो इन शब्दों का प्रयोग करें, ठीक है। अब उसने करेज किया, करेज मतलब साहस किया। एंड भैया बहुत साहस लगता है शेर को छूने में। आप लोग ने शेर को छुआ है क्या? किसी ने? किसी ने नहीं छुआ है, बिल्कुल मैंने भी नहीं। उसने तो साहस किया, एंड्रोकस ने तो करेज किया, और जाकर उसके पैर से वो कांटा निकाल दिया धीरे धीरे। और फिर जब हम पिछले क्लास में हमने देखा, यहाँ पे मैं आ जाती हूँ, Androcles remained with the lion till it could walk once again. Androcles ने उसका साथ नहीं छोड़ा, वो उसी के साथ था। Remain मतलब साथ रहना, किसके साथ? With the lion. कब तक? Till it could walk again. Again मतलब वो फिर से चलने लगे, तब तक। और उसके लिए वो क्या करता? वो जंगल में जाता। He could hunt in the forest and share his food with the helpless beast. Beast मतलब शेर की बात हो रही है। उसके लिए भी खाना लेकर आता, जंगल में शिकार करके। और हर दिन, एवरी डे मतलब हर दिन, he would clean मतलब साफ करता, और उसके घाव में मरहम पट्टी करता, dress the lion's wound। और धीरे धीरे शेर ठीक होने लगा। तो ये हमने किया पिछले क्लास में, जो आज हमने दोबारा से रिवाइज किया है आप लोगों के लिए। मैंने ये क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा था पिछली क्लास में कि where did Androcles seek shelter after his escape? भागने के बाद एंड्रोक्लस ने कहाँ शरण ली? और आपने बताया था जंगल। यस। फिर ये भी पूछा गया था क्या शेर पेन में क्यों था? तो आपने बोला था शेर के पैर में कांटा लगा था। तो आज, और देखो कितने सारे स्कूल ने उत्तर दिया था, गन्नौर ने, शहादा, सुल्तानपुर, भलेर और सर्वे, सारे स्कूल ने उस समय उत्तर दिया था। तो अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और अब कहानी आपके कौन से पेज से है? मैं कहानी अब जल्दी से आप लोगों को सुनाऊंगी। अब हम सेकेंड पेज में है। यहाँ देखो इसके पैर से चोट से कैसे पाल रहा है, ये एंड्रोकल्स है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से, इट वाज हैपेंड से, और आज हम आपकी स्टोरीज खत्म करेंगे। तो पहले मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ, फिर हम आपके बुक में दोबारा आएंगे। ठीक है, सब तैयार हो आप लोग? तैयार हो कि नहीं हो? यस। तो अब मुझे लगता है आपकी बुक से पढ़ाऊंगी तो आप लोग को ज्यादा मजेदार लगेगा, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आप लोग बुक के साथ थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल हो। अब क्या हुआ? अब शेड तो ठीक हो गया है, अब ये शेड ठीक हो गया है, अब क्या होगा?
अब मास्टर Androcles master, yes. Androcles master had complained to the authorities that his slave Androcles had run away. अब उसका मास्टर ढूंढने लग गया एंड्रोकल्स को। अरे कहाँ चले गया मेरा नौकर, मेरा काम कौन करेगा, मेरे लिए खाना कौन बनाएगा, मेरे घर की साफ सफाई कौन करेगा। अब उसने क्या किया, उसकी क्रूअल मास्टर ने जाके पुलिस में कंप्लेन कर दी। आप लोग के गांव में पुलिस है, पुलिस स्टेशन है? नहीं। यस। अच्छा नहीं है, कहीं पे नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। तो आप लोग अपने स्कूल में कंप्लेन कर दीजिएगा जब कोई परेशान करेगा, ठीक है। यस। तो एंड्रोकल्स ने क्या किया, वहां की पुलिस अथॉरिटी को जाके कंप्लेन कर दी कि मेरा नौकर ना भाग गया है। अब वहां के सोल्जर्स सब सतर्क हो गए, हमें तो ढूंढना पड़ेगा ये कहाँ चले गए एंड्रोकल्स। And soldiers were sent in all the direction मतलब चारों दिशाओं में वो भाग गए सोल्जर्स। क्यों चले गए? टू कैप्चर। कैप्चर एक बहुत बढ़िया शब्द है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कैप्चर का मतलब पकड़ने के लिए। किसको पकड़ने के लिए? एंड्रोकल्स। यस। और वो बहुत सावधानी से उसको ढूंढने लग गए हर जगह, बट उसको ढूंढ नहीं पाए। लेकिन एक दिन वो वही जंगल में आ गए जहां एंड्रोकल्स रह रहा था। ये रही वो लाइन। एट लास्ट they came to the forest where Androcles lived. बहुत दुख की बात है। It so happened that Androcles had gone out alone. उस दिन वो अकेले था और लॉयन अपने केव का हिंदी क्या होगा? केव को क्या बोलते हैं? लॉयन कहाँ रहता है? गुफा में वो आराम कर रहा था। अब दोनों किसके हाथ आ गए? एक कुछ सोल्जर्स ने तो एंड्रोकल्स को पकड़ लिया और कुछ सोल्जर्स ने शेर को पकड़ लिया। और वो दोनों सारे सोल्जर्स जो सिपाही थे वो एंड्रोकल्स और शेर को शहर लेकर आ गए। They put Androcles in chains और उन्होंने एंड्रोकल्स को जेल में रख दिया। द लॉयन और लॉयन को पिंजरा में बांध के केज कर दिया। पीपल जो in those days people who were found to be guilty of a serious crime who fed to wild beasts as punishment. उस समय क्या होता था, जैसे आजकल चोर पकड़ाया जाता है तो हम क्या करते हैं, हम उसे जेल में रख देते हैं ना। वहां पे क्या करते थे पहले राजा लोग, वो शेर को जो बदमाशी किया है, जिनको लगता है इन्होंने कुछ गलती की है, वो शेर से उसको क्या करवाते थे, शेर को शिकार करवा देते थे। और वैसा ही कुछ करने का प्लान था एंड्रोकल्स के साथ, क्योंकि वो अपने मास्टर को छोड़ के भाग गया था और वहां के देश के लिए बहुत सीरियस क्राइम था। एंड्रोकल्स को भी शेर के सामने फेंक दिया गया। सबको लगा कि अब शेर तो एंड्रोकल्स को खा जाएगा। और राजा ने भी एक बड़ा सा सर्कस उसका आयोजित किया। एम्परर का मतलब क्या होता है? राजा। राजा ने एक बड़ा सा सर्कस ऑर्गेनाइज किया। लोग जोर जोर से चीयर कर रहे थे लाउडली। अरे वाह, अब एंड्रोकल्स को तो शेर खा जाएगा। चीयर्ड लाउडली। द ट्रम्पेटर्स ब्लू द ट्रम्पेट, जैसे होता है ना ढम 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 बजाते हैं, वो म्यूजिक बजाने लग गए। अब तो मजा आने वाला है, एंड्रोकल्स ने तो गलती की है ना, अब शेर उसको खाएगा। सब जगह पूरा संगीत बजने लग गया। Androcles was brought into the arena. Arena मतलब वो ग्राउंड, वो गोल से ग्राउंड में ऊपर सारे लोग बैठे हैं और नीचे में शेर को एक तरफ से लाया गया उसके पिंजरे में और एक तरफ से एंड्रोकल्स को लाया गया। उसके हाथ पैर पूरे चेन से बंधे हुए थे। इस चेन्स वर अनबाउंडेड, लेकिन जब उसको लाया गया अब उसके धीरे धीरे चेन्स को निकाला गया। He felt weak. वो कई दिनों से खाना नहीं खाया था, इसीलिए बहुत कमजोर था। Dismayed.
Dismayed का मतलब sad था, उदास था. He was certain that this was the last day of his life. उसको लगा कि मेरे जीवन का आखिरी दिन है. और दूसरी तरफ एक गेट खोला गया और वहां से कौन पूरे ग्राउंड में जोर से कूदा? फेरिशियस लॉयन. ये तो उसी का दोस्त था. वाइल्ड एंड डेंजरस. इट हैज बीन केप्ट हंग्री. और पता है उसको कई दिनों तक भूखा रखा गया था शेर को, ताकि वो और जंगली हो जाए और खतरनाक हो जाए. ये शब्द आपके लिए एक और मजेदार शब्द है, फेरिशियस. यहाँ पे इसका अर्थ भी लिखा है. फेरिशियस का मतलब वाइल्ड, वाइल्ड मतलब जंगली, डेंजरस मतलब खतरनाक, फायर्स मतलब भी खतरनाक. और उसको और खतरनाक बनाने के लिए राजा ने कहा था कि उसको कुछ खाना मत देना. एंड्रोकस वाज फिल्ड विद फियर. एंड्रोकस को तो बहुत डर लगने लग गया. लेकिन उसने बट ही पुट अप अ ब्रेव फ्रंट. लेकिन वो बहादुरी से सामने खड़ा था. द लॉयन सॉ एंड्रोकस. लॉयन ने एंड्रोकस को देखा और वो तेजी से उसकी ओर दौड़ने लगा. रश टुवर्ड्स हिम, बाउंडिंग एंड रोरिंग. जोर जोर से चिल्लाने लगा. बट सडनली इट स्टॉप्ड. अब वो अचानक से रुक गया. देन ही मूव स्लोली फॉरवर्ड. और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा. और वो एकदम सॉफ्टली उसके पास, जैसे बिल्ली बैठ जाती है ना आपके आसपास आकर, वैसे जाकर उसके बगल में बैठ गया. एंड्रोकस, के बगल में. हाँ, एंड्रोकस ने उसको देखा और वो तुरंत पहचान लिया, अरे ये तो मेरा दोस्त है. Each friend recognized the other. Recognize मतलब पहचान लेना. और वहां जितने भी ऊपर लोग बैठे थे ऑडियंस में, वो तो सब चुप पड़ गए. ये क्या हो रहा है? अमेजमेंट. अमेजमेंट मतलब आश्चर्य से देखने लग गए. द लॉयन बाउंडेड टुवर्ड्स एंड्रोकस अगेन. वो दोबारा से एंड्रोकस की ओर बढ़ा और अपना It began to purr, rub its nose against him. और वो अपने नाक से उसको ऐसे ऐसे करके सहलाने लगा, जैसे बिल्ली हमको सहलाती है. एंड्रोकस ने उसको गले लगा लिया. एंड्रोकस हग द लॉयन और वो खुशी से रोने लग गया. He wept with relief. and wept मतलब आंसू आ गए. रिलीफ मतलब थैंक गॉड. जॉय मतलब खुशी. ऑडियंस जो थी, ऊपर के जो लोग थे और जो राजा था, वो पूरा दृश्य को एकदम आश्चर्यचकित देखने लग गए. एक शेर एंड्रोकस का दोस्त है. पीपल, जितने भी लोग थे, वो सभी ताली बजाने लगे एंड्रोकस के लिए और पूछने लग गए क्या कारण है, ऐसे कैसे हो सकता है एंड्रोकस, तुम्हारा हमारे जंगल का सबसे बड़ा शेर दोस्त कैसे बन गया. और एम्परर को जब एंड्रोकल ने बताया पूरी कहानी, वो बहुत खुश हुआ स्टोरी सुनकर. और एम्परर ने ऐसे अब दोस्ती के लिए, फ्रेंडशिप के लिए, जहाँ एक शेर और एक आदमी दोस्त बन गए हैं, आभार जताया. और उसने क्या बोला? ही ऑर्डर्ड दैट एंड्रोकल्स को छोड़ दिया जाए. वो किसी का नौकर नहीं रहेगा. ही वुड नो लॉन्गर बी अ स्लेव. और आखिर में क्या होता है, कहानी देखो कितनी खुशी वाली कहानी है. राजा ने एंड्रोकल्स को बोला, when the emperor asked Androcles what other reward he would like, वो एंड्रोकल्स को बोला तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए. एंड्रोकल्स ने रिप्लाई किया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं अपने दोस्त लॉयन के साथ स्वतंत्रता चाहता हूँ. और दोनों हैप्पीली हैप्पीली अपने फॉरेस्ट में चले जाते हैं. तो ये आपकी कहानी थी जो मुझे बहुत मजेदार लगी. और अब कुछ और एक्टिविटी करने से पहले मैं चाहूंगी कि हम आपसे बात करें. किसको किसको ये कहानी समझ में आई है? मेरा इंटरनेट वीक था, इसीलिए मुझे अपना वीडियो थोड़ा ऑफ करना पड़ा था. सबको समझ में आई कहानी? ठीक है. गन्नौर स्कूल को समझ में आ गई. आश्रम शाला, त्योमगारा, यस, हाँ बच्चों, वेरी नाइस. शहादा स्कूल, संदीप जी के स्टूडेंट्स को समझ आ गई. ओके,
तो आप लोगों को सबको ये कहानी समझ में आ गई, तो अब आप लोग क्वेश्चन आंसर्स के लिए तैयार हो? तैयार हो आज के कंपटीशन के लिए? ठीक है, मधु जी के स्टूडेंट्स ने हाथ खड़ा किया है। यस, वत कालम्बी सेकेंडरी आश्रम स्कूल की बच्चियां ने हाथ खड़ा किया है। यस, ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से है, देखते हैं कौन सी स्कूल जवाब देगी। आपको हाथ खड़ा करना है कि एंड्रोकस से जब राजा खुश हुआ, आखिरी पेज के आखिरी पार्ट में, तो राजा ने क्या तोहफा दिया एंड्रोकल्स को? एक एक करके एक काम करते हैं, सारी स्कूल को लेते हैं हमारे पास। यस, शहादा स्कूल की बच्चियों ने हाथ खड़ा किया है। किनको पता है? कन्या आश्रम शाला मांडवी चांदना कोकनी जी की स्टूडेंट्स, किसको पता है? वर्ड कालम्बी सेकेंडरी आश्रम स्कूल की जब राजा खुश हुआ, आप हाथ खड़ा करेंगे, मैं पूछूंगी। ओके, आप ये बताएंगे क्या राजा ने एंड्रोकल्स को हमेशा जेल में रखा या उसको छोड़ दिया? छोड़ दिया। यस यस, शहादा स्कूल ने। और आप लोग गन्नौर स्कूल छोड़ा कि नहीं छोड़ा? छोड़ा। हेडमास्टर कन्या आश्रम स्कूल संदीप जी के स्टूडेंट्स, चांदना कोकरी जी के स्टूडेंट्स, यस, उन्होंने, राजा ने क्या किया? वो एंड्रोकल्स की दोस्ती से इतने खुश हो गए, उन्होंने कहा हम छोड़ देते हैं एंड्रोकल्स को। पर एंड्रोकल्स को छोड़ दिया गया और उसको पूछा गया तुम्हें क्या तोहफा चाहिए? दोस्त ने बोला मुझे कुछ तोहफा नहीं चाहिए, मुझे अपने दोस्त शेर के साथ जंगल में रहना है। तो ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी? कितने लोग आप लोगों को, हम धीरे धीरे बात, आप लोगों के कितने सारे जानवर दोस्त हैं? किसके जानवर दोस्त हैं? कोई बिल्ली या कोई डॉग? आप लोगों का कोई दोस्त है जिसका देखभाल आप लोग करते हैं? अरे वाह, ठीक है। वैशाली आश्रम स्कूल की बच्चियां करती है। किन कौन कौन अपने गली, अपने मोहल्लों में जानवरों को कभी हम हेल्प करते हैं? किन्होंने हेल्प किया है, मदद कौन कौन, किसने किसने की है? अरे वाह, शहादा आश्रम स्कूल में सभी बच्चियों ने की है। ठीक है, गन्नौर स्कूल ने भी की है, माधु पटेल जी के स्टूडेंट्स ने भी की है, कन्या आश्रम स्कूल मांडवी ने भी की है। ठीक है, तो अब आप लोग मेरे साथ दूसरा लेवल का क्वेश्चन मेरे साथ खेलेंगे। तो अब हमें ये बताएंगे, जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, आप लोग को स्क्रीन दिख रही है, तो अब हम दोबारा से देखते हैं कौन सी स्कूल उत्तर देगी। लेकिन बच्चों माइक को बंद रखो, जब मैं माइक ऑन करने को तो आप प्लीज करें, या हम थम्स अप कर देंगे हवा में। इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन बताएगा? क्या डेफली इसका मतलब चतुराई से है? हाथ थम्स अप कर, कौन कौन से स्कूल? किसको लगता है? हम दोबारा से वही खेल खेल रहे हैं जो हम हर क्लास में खेलते हैं, अंग्रेजी शब्दों को उनके सही हिंदी शब्द में मिलाना है। तो क्या का मतलब कौन कौन हाथ ऊपर करेंगे, अंगूठा ऊपर करेंगे, उत्तर ना अकेले नहीं देना है। किसको लगता है डेफ्टली का मतलब चतुराई से है? क्या ये सही उत्तर है? वंडर का क्या मतलब है और ग्रैटिट्यूड का क्या मतलब? इन तीनों में ग्रैटिट्यूड का क्या मतलब है? कौन बताएगा उत्तर? ग्रैटिट्यूड। अब आप बोलोगे दीदी ग्रैटिट्यूड का, अभी सब लोग मुझे देखो, मैं आपको बताती हूँ।
हमने पढ़ा था ना, क्या है उत्तर, एक एक करके। एक सेकेंड, ग्रेटिट्यूड का उत्तर पहले बताओ, ग्रेटिट्यूड का उत्तर कौन क्या है? कृतज्ञता, यस वेरी गुड, इसका उत्तर है कृतज्ञता। और जो उस स्कूल ने उत्तर दिया है उसको स्टार मिलता है। नेक्स्ट बताओ वंडर का, वंडर का। यस 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 यस, वेरी गुड, आश्चर्य। और जिस स्कूल ने उत्तर दिया तो फिर स्टार मिलता है। और डेफली का मतलब, यस चतुराई से, चतुराई से, बहुत चतुराई से। यस, तो आप सभी लोगों को स्टार मिलता है जिस स्कूल ने जवाब दिया, और जिन स्कूल ने इन सभी के उत्तर को सुना है उनको बहुत बड़ा स्टार। यस, थैंक यू। अब लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आप लोग से पूछ लिया है, और ये आप लोगों के लिए मैंने सरप्राइज टेस्ट रखा था, लेकिन क्या, हाउ डिड द एम्पर रिवार्ड एंड्रोकस, का हिंदी में क्या होगा? सम्राट ने एंड्रोक्लस को किस प्रकार से पुरस्कृत किया? कौन बताएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर कौन बताएगा? सम्राट ने एंड्रोकल्स को किस प्रकार पुरस्कृत किया? लास्ट में उसने क्या दिया सम्राट ने एंड्रोकल्स को? बोलो, शहादा स्कूल से बोल, फिर गन्नौर आजादी। वेरी गुड, उसने उसको आजादी दे दी। यही सबसे बड़ा तोहफा था एंड्रोकल्स के लिए, जो आप सबको भी पसंद है, आप सबको भी पसंद है। तो आज जिस भी स्कूल ने उत्तर दिया, मैं उन सब के लिए ताली बजा दी। ये सारे स्कूल्स के लिए ताली, जिसने आज हमारी क्लास में उत्तर दिया, सबके लिए आज हम ताली बजा रहे हैं। तो आप सब लोग एक दूसरे के लिए ताली बजाइए, चलिए। वेरी गुड। अब हम ये वाली ताली मैं बजाती हूँ किसके लिए? चलो, कौन कौन से स्कूल जुड़ी है? ये जाती है शहादा स्कूल, और ये ताली जाएगी आज की कन्या आश्रम स्कूल। नाम हमारे साथ कौन कौन से स्कूल जुड़ी है? मांडवी के लिए, एक मांडवी स्कूल के लिए गई। और ये वाली ताली आश्रम स्कूल बाजली के लिए, ठीक है। और ये वाली ताली किसके लिए जाएगी? संदीप जी के स्टूडेंट्स के लिए, गन्नौर स्कूल की बच्चियों के लिए, ठीक है। ये ताली आपके लिए, और ये ताली किसके लिए जाएगी? खोखरली गवर्नमेंट स्कूल की बच्चियों ने जो हमें सुना है, चंद जी के स्टूडेंट्स, चांदना जी के स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए आज ताली बजती है, क्योंकि हमारे पास वो भी स्टूडेंट्स है जो हमें सुन रहे हैं, और वो भी हैं जो हमें हमारे प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। अब हमारी क्लास क्लोज करने से पहले आप लोग यदि कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ और आपको हेल्प चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं। कुछ क्वेरीज है, कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? अगली तो ये कहानी यही खत्म होती है, और आप लोग अब अपना क्वेश्चन आंसर स्टोरी को पढ़ो, जब आपको अच्छा लगे उसको अपने प्रयोग में लाओ। और क्वेश्चन आंसर्स आखिरी में जो दिए गए हैं पुस्तक में, हम उसको थोड़ा कुछ करने की कोशिश करेंगे। कुछ पूछना है आपको?
किसी को भी आदर्श आश्रम स्कूल योगकरा, कन्या आश्रम स्कूल मांडवी, गन्नौर स्कूल की बच्चियां, संदीप जी के स्टूडेंट्स, चंद सर गवर्नमेंट आश्रम स्कूल, कुछ कहना है, कुछ पूछना है, कुछ बोलना है आज की क्लास को लेकर? नहीं बोलना है, आप नहीं बोलेंगे, है ना? मैं ही हमेशा बोलती रहूंगी, आप लोग की क्लास को भी बोलना है। शहादा स्कूल की बच्चियां आगे से आगे की लाइन में जो, अच्छा गन्नौर के स्टूडेंट्स जो दिख रही है, नेक्स्ट टाइम आप लोग मुझे अपना नाम भी बताएंगे। शहादा स्कूल की जो 3 बच्चियां आगे बैठी है उनका क्या नाम है? मेरा नाम है ठीक है, हम आप सब लोग को अगली क्लास में आना है और स्टोरीज पढ़ के आना, क्वेश्चन आंसर करेंगे और आप लोग को जवाब देना होगा, ठीक है?